अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। तो कैसा गुज़रा आपका पिछला हफ़्ता? जी अच्छा गुजरा। आप मुझे पिछले टास्क के बारे में कुछ बताएंगी, जो टास्क मैंने आपको दिया था लास्ट वीक के लिए? जी, गली के नुक्कड़ तक जाने वाला टास्क बहुत बेहतरीन रहा। अब मेरी एंजाइटी वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। रही बात बिल्ली की, तो मैं पहले ये सुनकर ही मेरा एंजाइटी लेवल 10 हो जाता था और मैं रोना शुरू कर देती थी। पर अब जितनी थेरेपी हमने की है उसके बाद शायद 4 या 5 होगा। मुझे लगता है मैं अब देख सकती हूँ। अच्छा, आपको पता है ये बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है और आपके लिए जो है ना एक खुशी की बात भी है कि 10 से 4 या 5 पर आना इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग अब पुराने डर को जो है ना वो भूल रहा है। समझ रही हैं आप मेरी बात? जी चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपकी तरफ घुमाती हूँ। मैं एक वीडियो प्ले करने लगी हूँ। आपने डरना नहीं है, बस खुले दिमाग से देखना है, ठीक है? ठीक है। क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, प्ले कीजिए। इसे देखिए रीच और सुकून से सांस लेती रहें। इसकी हर हरकत को गौर से देखें। ये क्या कर रही है और क्या है वीडियो में? ये तो खेल रही है एक गोल के गोले के साथ। ये बार बार उस गोले को पकड़ रही है और गोल गोल घूम रही है। ठीक है, क्या चीज़ है ये? बिल्ली। और ये बिल्ली कैसी लग रही है आपको? बहुत मासूम सी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम यहाँ जो है ना उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, इस बिल्ली को चलती हुई स्क्रीन पर देखते हुए जो भी पहला लफ्ज़, ख्याल, बचपन की याद या अजीब सी तस्वीर आपके दिमाग में बिना सोचे आ रही है, आपने बिना सोचे बोलनी है और उस ख्याल को जो है ना वो बताना है, ठीक है? छोटी सी मासूम सी पंजे, पर इसके पंजे छोटे हैं। अम्मी का थप्पड़ नहीं है ये, स्कूल का डंडा भी नहीं है। ये तो खुद सहमी हुई लगती है। जब कोई बारी आवाज़ होती, खिलौना, बचपन में जो खिलौना मुझसे छीना गया था, ये वैसी ही लग रही है। बिल्कुल ठीक है रीच। इस बिल्ली की आंखों को देखकर दिमाग में क्या लफ्ज़ आ रहा है? इसकी आंखें चमक रही हैं, खौफ। ये मुझसे नहीं डर रही, ये अपनी दुनिया में मगन है। मुझे लगता था ये मुझे काटने आएगी, पर ये तो अपनी दम के साथ खेल रही है। फिजूल का डर, कितने साल ज़ाया किए मैंने। धोखा, दिमाग का धोखा। ये तो प्यारी है। अच्छा, और क्या आ रहा है आपके दिमाग में जब ये बिल्ली उछल कूद कर रही है? तो आपके जिस्म में क्या कोई सेंसेशन हो रही है, कुछ फील हो रहा है आपको? मेरी छाती हल्की हो रही है, गला बिल्कुल खुला है, कोई घुटन नहीं है। मुझे इसको देखकर अजीब सा सुकून मिल रहा है। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर का वो काला भूत अचानक सफ़ेद बादल बन गया हो। बिल्कुल ठीक है नीचा। देखें, जैसे आपने बिना किसी फ़िल्टर के अपने ख़यालात को बाहर आने दिया है। आपका दिमाग ने खुद ही जो है ना मुवाजना कर लिया कि ये बिल्ली अम्मी का थप्पड़ या टीचर का डंडा या अब्बू की जो डांट है वो नहीं है। बिल्ली एक छोटा सा मासूम जानवर है जो अपनी हिफाजत के लिए अलर्ट रहता है, आपको सज़ा देने या तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं। आप समझी है ना इस बात को? जी, मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मैं एक ऐसी चीज़ से डर रही थी जो इतनी छोटी और बेबस है। ये तो खुद आवाज़ से डर जाती है। मैं इससे क्यों डरती थी इतने साल? क्योंकि इतनी देर आपका दिमाग सिर्फ उन नेगेटिव चीज़ों को देखता रहा, उन जो आपके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए थे। जैसे हमने गुज़श्ता सेशन में देखा था कि आपका बचपन का जो डर और गुस्सा इस बिल्ली के रूप में बाहर निकल रहा था। आज जहाँ आपने रियलिटी को देखा और जो डर था आपका वो ख़त्म हो गया। इस वक्त आपका जो डर का लेवल है या जो एंजाइटी लेवल है वो कितना है? आपको क्या महसूस हो रहा है?
इस वक्त मेरा एंजाइटी लेवल मुश्किल से 1 या 2 होगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे इस वीडियो को देखकर हंसी आ रही है कि मैं इस पर पैनिक अटैक्स झेलती थी। बिल्कुल ठीक है रीज। अब हम इन पुराने बिलीव्स को जो है ना आपके नए पॉजिटिव पैटर्न्स के साथ बदलेंगे। आपकी जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ तब्दील करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बिल्ली अचानक जंप मारेगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी और मैं मर जाऊंगी। अब नई सोच क्या होगी आपकी? अब मेरी नई सोच यही होगी कि बिल्ली एक मासूम और छोटा सा जानवर है जो अपनी हिफाजत खुद करता है। ये मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आती और मैं इसके करीब रहते हुए भी बिल्कुल महफूज हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपका दिमाग जो है सच में आज़ाद हो चुका है, लेकिन वीडियो देखना पहला स्टेप था। अब हम एक्सपोजर को मज़ीद एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, जहां आप इस नई सोच को असली ज़िंदगी में अप्लाई करेंगी। असली ज़िंदगी में मतलब क्या मुझे अब असली बिल्ली को हाथ लगाना होगा? नहीं है रीज, अभी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते आपका टास्क ये है कि अगर आपको घर की छत पर जो है या किचन की खिड़की पर या गली में कहीं भी बिल्ली दिखे तो आपने रास्ता नहीं बदलना, ना ही दरवाज़ा बंद करना है, बल्कि दूर से खड़े होकर उसे कम से कम 2 मिनट तक सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, जिसे हम साइकोलॉजी में पैसिव लाइफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है? जी। सिर्फ दूर से देखना है, भागना नहीं है। ठीक है, मैं खड़ी रहूँगी, पर अगर वो मेरी तरफ चलने लगी तो? अगर वो आपकी तरफ आए तो आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ एक कदम जो है ना वो पीछे हटना है और आराम से खड़े रहना है। बिल्ली जो है ना वो आम तौर पर इंसानों के पास तब तक नहीं आती जब तक उसे खाना ना दिया जाए या उसे ख़तरा ना हो। जब आप खड़ी रहेंगी तो वो आपका दिमाग सीखेगी कि बिल्ली आपका जो दिमाग सीखेगा कि बिल्ली सामने है और कुछ बुरा नहीं हो रहा। जब मैं तसव्वुर करती हूँ कि असली बिल्ली मेरे सामने होगी तो मुझे उससे अब नफ़रत या खौफ नहीं महसूस हो रहा, बल्कि थोड़ी हमदर्दी महसूस हो रही है। बेचारी सर्दियाँ गर्मी में बाहर घूमती रहती है। ये तो फिर एक बहुत ही प्यारा एहसास है। जब आपको पता है हमारे अंदर से किसी चीज़ का खौफ ख़त्म होता है तो हम अपने अंदर एक हमदर्दी पैदा कर लेते हैं उस चीज़ को लेके। अच्छा, चले इस बिल्ली के तसव्वुर पर एक छोटा सा जो है ना फ्री एसोसिएशन जो है ना वो करते हैं, ठीक है? आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि किचन की खिड़की पर असली बिल्ली आपको देख रही है। जो भी ख्याल आपके दिमाग में या दिल में आ रहा है उसको बताएं मुझे। उसे भूख लगी होगी, प्यास, नरम बाल हैं उसके, धूप, खिड़की के बाहर की दुनिया, हम दोनों आमने सामने हैं। ना वो मुझे कुछ कह रही है ना मैं उसे। एक आम सा दिन, सालन की खुशबू। अब कोई थप्पड़ नहीं पड़ेगा, अब सब ठीक है। मैं खड़ी हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ। हाँ रीच, आपको पता है मैं मुस्कुरा रही हूँ, ये जुमला आपके लिए अब तक कितना ताकतवर है और कितनी देर बाद आपने ये जुमला अपने आप से बोला है। बहुत सुकून दे रहा है। मुझे लगा जैसे डर की दीवार जो मेरे और किचन के दरमियान थी वो बिल्कुल टूटकर राख हो गई है। ये जो दीवार है ना रीज, ये आपने खुद तोड़ी है अपनी हिम्मत से। हमारा मकसद यही होता है कि क्लाइंट अपना जो थेरेपिस्ट है ना वो खुद बन जाए। आज आपने साबित किया है कि आपको किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर पर शोहर मौजूद ना हो तब भी आपको इस टास्क को अकेले कर सकती हैं ना? जी, अब मुझे शोहर के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 2 सेशन में सीख लिया है कि मेरे अंदर खुद को संभालने की पूरी ताकत मौजूद है। मैं अकेले ही खिड़की के पास खड़ी रहूँगी। बिल्कुल ठीक है रीज। तो इस हफ्ते का हमारा जो टास्क है उसको नोट कर लीजिए। अच्छा, रोज़ाना ये जब भी बिल्ली आपके सामने आए आपने 2 मिनट का टाइमर लगाना है। दूर से उसे ऑब्ज़र्व करना है, उसकी हरकत को देखना है और अपना जो डर का लेवल है और एंजाइटी लेवल है उसको डायरी में लिखना है।
ठीक है? जी, मैं ज़रूर ये डायरी मेंटेन करूँगी। मुझे लगता है अगले सेशन तक मैं इस बिल्ली के डर से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह रीज, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आपने जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना वो जो है ना स्टेज अचीव कर लिया है अब तक, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना आपने इस चीज़ को हैंडल किया है। अगले सेशन में हम इस लाइव एक्सपोजर का रिव्यू करेंगे और थेरेपी के आखिरी स्टेप पर बात करेंगे, ठीक है ना? आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई फ़तह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।